वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज है संडे। तो जैसा कि आपको पता है हम संडे को जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आज भी हम आपके समक्ष जीके के क्वेश्चन को लाए हैं। तो देखिए जो ये जीके का क्वेश्चन है ये आपके रहेंगे एलटी कमीशन, एलटी टेट और पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण। इसी के साथ अगर कोई और हिमाचल प्रदेश की परीक्षा हो तो वहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं जो ये जीके के क्वेश्चन हैं ये एलडीआर क्लर्क था जो उसका पोस्ट कोड था 925 उसमें आयोजित किए गए थे और ये परीक्षा हुई थी 20 फरवरी 2022 को, ठीक है ना। तो चलिए अब करते हैं जीके के क्वेश्चन को डिस्कस। हाँ, अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम निरंतर ऐसी वीडियो आपके समक्ष बनाते रहें। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चबूतरा पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है। तो जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना है कि जो चबूतरा पहाड़ियाँ हैं ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िला में स्थित हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आपको सहायक नदियाँ अवश्य पढ़नी है। यहाँ पर प्रत्येक परीक्षा में सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। तो जो बाणगंगा है ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3, गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो जो गोची त्यौहार है हमने अपनी प्रत्येक पिछली वीडियो में से डिस्कस किया था। तो ये मनाया जाता था आपके लाहौल स्पीति में। जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ये प्रश्न अवश्य आता होगा। अगला प्रश्न है 4, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो ये हो जाएगी गोविंद सागर झील, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है 5, डलहौजी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो डलहौजी है ये आपके चंबा जिले में स्थित है। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि नाम को चेंज करने की मांग उठाई जा रही थी। देखते हैं इसका नाम चेंज होता है कि नहीं, पर ऐसी मांग उठाई जा रही थी कि जो ये अंग्रेज़ों से संबंधित नाम है डलहौजी, तो इसके नाम में परिवर्तन करना था, उसी के लिए प्रश्न उठाया जा रहा था, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, अगले प्रश्न में जाने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा एलटी हिंदी, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग उन्हें लेने की इंटरेस्टेड हो तो आपको 8219312129 पे संपर्क करना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी किस प्रकार आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है ना, इसलिए आपने इनका ध्यान रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है यहाँ पर 6, 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया था। तो सबसे पहले तो आपको तिथि याद करनी है कि जो 1805 ईस्वी है इस समय कांगड़ा पर आक्रमण किया गया था गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के द्वारा। कब किया गया था? 1805 ईस्वी में। किसने? अमर सिंह थापा ने। कहाँ का था ये? नेपाल का। अगला प्रश्न है 7, सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे। तो जो सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक माने जाते हैं राजा रसालू माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 8, हिमस्वान किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो जो हिमस्वान योजना है इसे लॉन्च किया गया था 2008 में। इन योजनाओं पर भी आपने नज़र रखनी है, ये भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है 9, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सैनिक स्कूल स्थित है। तो जो सुजानपुर है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल बनाया गया है। अगला प्रश्न है 10, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे। तो जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है यहाँ के प्रथम उप कुलपति थे डॉक्टर RK सिंह, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। और ये भी प्रश्न आपको छोड़ देता हूँ, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ज़िला ही बता देना आपने, ज़्यादा नहीं, ज़िला ही बता देना। जिनको ज़्यादा आता तो वो ज़्यादा बता दे, जिनको ज़िले के बारे में पता है तो वो ज़िले के बारे में भी बता सकता है कि किस ज़िले में स्थित है ये। अगला प्रश्न है 11, किसके दूध में वसा की सबसे कम प्रतिशतता पाई जाती है। तो देखिए जो गौ माता है इनके दूध में सबसे कम वसा की मात्रा पाई जाती है।
जो गऊ है या गाय है, इनके दूध में सबसे कम वसा पाया जाता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12, हिमाचल प्रदेश में किसने सबसे तेज़ और अत्यधिक स्टिक टाइपिंग का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो हिमाचल के वे कौन से शख्स हैं? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह है। जो राजेंद्र सिंह हैं, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है और इन्होंने टाइपिंग में अत्यधिक स्पीड और सटीकता बनाई रखी है। अगला प्रश्न है 13, कुंजू और चंचलो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो जो कुंजू और चंचलो गीत या एक लोकगीत हम कह सकते हैं, ये आपके चंबा से संबंधित रहा है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 14, सत्यानंद स्टोक्स किस देश से संबंधित थे? तो जो सत्यानंद स्टोक्स थे, ये थे आपके यूएसए से संबंधित। जो यूएसए है, अमेरिका, वहाँ से संबंधित रहे हैं। इन्होंने जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले सेबों का उत्पादन किया था और लोगों को सेबों से परिचित करवाया था कि कोई सेब नाम की चीज़ भी होती है। ठीक है ना, पहले हिमाचल के लोगों को सेब के बारे में जानकारी नहीं थी। इन्हीं के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी और कहाँ पर की गई थी? शिमला में। अगला क्वेश्चन है 15, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? तो जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, तो ये मंडी है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16, हिमाचल प्रदेश में कार्यशील महानगर पालिकाओं की कुल संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में कार्यशील या कार्यरत महानगर पालिकाओं की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23, ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला पर स्वर्ण घर किसने प्रस्तुत किया था? तो जो ज्वालामुखी मंदिर है, यहाँ पर जो पवित्र ज्वाला है, इस पर स्वर्ण घर बनाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ठीक है ना, मुगल शासक थे ये अकबर। इसके पश्चात है 24, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? तो जो पर्वतारोहण संस्थान है, ये हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित है। और मनाली कहाँ पर है? जिला कुल्लू में है मनाली। इसी के साथ जो देवी हिडिंबा का मंदिर है, ये भी मनाली में स्थित है। मनाली की किस जगह में? डुंगरी में। इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न है 25, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है आपके स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। इसी प्रकार कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो WTO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 26, एक औसत नर मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक औसत नर मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 27, किस स्वरूप में पादप द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है? तो जो नाइट्रेट के रूप में पादप द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसका ध्यान भी रखना है आपने। ठीक है ना, कई बार साइंस के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं या तो पढ़ते ही नहीं हैं, सोचते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते हैं, पर ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अगला प्रश्न है 28, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन। जो मीथेन है, ये गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है। अगला प्रश्न है 29, मुगल काल के दौरान हम मंसूर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो आपको याद रखना है कि जो हम मंसूर है, ये किस काल से संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है। और किस क्षेत्र में इन्हें प्रसिद्धि मिली? चित्रकला के क्षेत्र में। 29 का सही विकल्प हो जाएगा चित्रकला। अगला प्रश्न है 30, अजंता में जिन क्षेत्रों की अत्यधिक बहुता है वह किन की है? तो ये है बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की। अगला प्रश्न है 31, रामायण संदर्भ रखता है, या जो रामायण किससे संबंधित है, किस काल से या किस युग से संबंधित है? तो ये त्रेता युग से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है 32, किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की? तो जो मोहम्मद शाह थे, इनके शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की थी या भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है 33, ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ट्रेकोमा क्या ही बीमारी आ गई। तो ट्रेकोमा कुछ नहीं है, जो आँखों से संबंधित बीमारी होती है उसे ट्रेकोमा कहा जाता है। तो ठीक है, अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बड़ी शिद्दत के साथ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अवश्य बताइएगा कि आपको ये पहल कैसी लगी है। इसको भी मैं चाहता हूँ कि प्यार दूसरी वीडियो के बराबर ही मिले। इसको देखता हूँ, जो आपकी जीके की क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ उन्हें कम ही लाइक और व्यूज़ कम ही मिलते हैं। ऐसा नहीं चाहूँगा कि इस वीडियो को भी ऐसा ही सलूक हो इसके साथ, ठीक है ना। इसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, इसको अच्छे व्यूज़ और लाइक मिलने चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो का समापन कर लेते हैं।